जय हिंद स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी के बारे में। एसएसडी एक हार्ड डिस्क का ही इनहेंस वर्जन है जो कि हार्ड डिस्क के स्थान पर एसएसडी का यूज आजकल कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप और जो भी सिस्टम वगैरह हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। तो इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि एसएसडी क्या है, कितने टाइप्स की होती है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसके फीचर्स हैं और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसएसडी भी एक हार्ड डिस्क का ही रूप है यानी हार्ड डिस्क का इनहेंस वर्जन है। हार्ड डिस्क या यूं कह सकते हैं कि एसएसडी हार्ड डिस्क का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, क्योंकि पहले के टाइम में यानी अगर हम पिछले टाइम की बात करें, लास्ट टाइम हार्ड डिस्क का लैपटॉप और कंप्यूटर में यूज होता था, जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए इसको सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और उसी को रिप्लेस किया एसएसडी ने। अब एसएसडी ने रिप्लेस किया है तो सिंपल सी बात है कि इसके पीछे कोई लॉजिक होगा, कोई रीजन होगा, कोई बेनिफिट होगा, ताकि यूजर को यानी जो इसके यूजर हैं, जो कस्टमर हैं, उनको इससे कुछ अच्छा फायदा मिल सके और वो अपने काम की स्पीड को बढ़ा सके यानी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ सके और इसके साथ ही साथ रिलायबिलिटी और इजी टू इंप्लीमेंट ये सारी चीजों का ध्यान रखा जा सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसएसडी के इंट्रोडक्शन में कि एसएसडी क्या है। तो एसएसडी एक हार्ड डिस्क की तरह दिखने वाली एक डिवाइस होती है। एसएसडी की अगर हम बात कर लें कि फिजिकली एसएसडी देखने में किस तरह से होती है, तो फिजिकली अगर हम एसएसडी की बात करेंगे तो एसएसडी कुछ आपको इस तरह से देखने को मिल जाती है। इसके अंदर कोई मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। इसके अंदर ये चिप यानी फ्लैश मेमोरी की तरह काम करती है और ये चिप्स से बनी हुई रहती है, जो कि सेमीकंडक्टर सेल से बनी हुई होती है और इसी के अंदर डेटा स्टोर होता है। तो ये देखने में कुछ इस तरह से होती है। ये अलग अलग कंपनी की आती है, जैसे कि WD हो गया, किंगस्टन हो गया और इसके साथ ही साथ WD, हिटाची। तो ये अलग अलग कंपनी जो है एसएसडी को बनाती है और एसएसडी सिंपल देखने में इस तरह से आपको देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं एसएसडी के कुछ एक फीचर्स के बारे में कि आखिर जब हार्ड डिस्क का यूज लैपटॉप और कंप्यूटर में हो रहा है तो फिर एसएसडी का यूज क्यों करना चाहिए। आखिर ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से एसएसडी को हार्ड डिस्क की जगह पर लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ यूज किया गया। तो सबसे पहले यहां हम बात कर लेते हैं कि एसएसडी एक नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है। यानी पहला जो पॉइंट है वो कहता है कि एसएसडी एक नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है, यानी जब भी पावर ऑफ हो जाता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिख रहा हूं, ऑफ यानी जब भी किसी लैपटॉप या कंप्यूटर का पावर ऑफ हो जाता है, तो जैसा कि एसएसडी नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है तो ये अपने आप का डाटा जो है, जो भी इसके अंदर डेटा स्टोर रहता है, वो लॉस नहीं होने देती है। तो सेम केस में हार्ड डिस्क में भी लॉस नहीं होता है। तो यहां हम बात करें इसके पहले पॉइंट की, तो ये नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है जो कि हार्ड डिस्क की तरह डेटा को लॉस होने से बचाती है। जैसे कि इसका एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें तो पेन ड्राइव भी एसएसडी की तरह ही काम करता है। आप पेन ड्राइव के अंदर कोई भी डेटा स्टोर कर देते हैं और उसके बाद वो डेटा जब भी आप एक्सेस करेंगे वो डेटा आपको वहां मिलेगा। वो डेटा लॉस नहीं होता है जब तक कि पेन ड्राइव कोई फिजिकल डैमेज ना भीगने की वजह से या टूटने की वजह से अगर पेन ड्राइव खराब हो जाता है तब डेटा लॉस हो जाता है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात कर ले, एसएसडी स्टोर्स डेटा ऑन फ्लैश मेमोरी और चिप लाइक पेन ड्राइव। तो यहां सेकंड पॉइंट बोलता है कि एसएसडी में जो डेटा स्टोर होता है वो फ्लैश मेमोरी की तरह होता है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि जिस तरह से हम पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करते हैं, सेम उसी तरह से फ्लैश मेमोरी की और चिप की तरह, यानी चिप के अंदर, क्योंकि एसएसडी क्या है, एसएसडी जो कंसिस्ट है वो चिप से बना हुआ है, यानी एसएसडी का जो कंपोजिशन है वो चिप से बना हुआ है और चिप जो है फ्लैश मेमोरी की तरह काम करता है। जैसे कि आपका पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव के अंदर एक छोटी सी चिप रहती है जिसकी अपनी कैपेसिटी होती है। इट मे बी कि वो 32 GB का है, 64 GB का है या 128 और मोर देन 128 GB का है। तो ये सिंपल पेन ड्राइव की तरह इसके अंदर डेटा स्टोर होता है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात कर ले तो इट स्टोर डेटा इन चिप्स एंड इन परमानेंट स्टेज इवन पावर ऑफ। ये डेटा को स्टोर करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, तो डेटा स्टोर करने के बाद उसको परमानेंट अपने अंदर रख लेता है, जैसे कि हार्ड डिस्क भी रख लेता है
और पावर ऑफ होने के बाद भी वो डेटा का लॉस नहीं होता है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात कर लें तो SSD हैज लोअर लेटेंसी एंड एक्सेस क्विकली डेटा एज सेम हैज नो मैकेनिकल पार्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको समझने की बहुत अच्छी तरह से आपको जरूरत है। देखिए SSD हैज लोअर लेटेंसी। अब लेटेंसी क्या है? देखिए कभी भी आपने देखा होगा कि जब भी कभी हम कंप्यूटर में कुछ टाइप कर, मान लीजिए मैं अपना नाम टाइप करता हूं ASIF आसिफ, माय नेम इज आसिफ, और मैंने टाइप किया आसिफ, लेकिन जब मैं कीबोर्ड में ASIF टाइप करता हूं तो चूंकि मेरी स्पीड ज्यादा है काम करने की, तो जैसे ही मैं ASIF टाइप करूंगा तो कंप्यूटर में धीरे धीरे टाइप होगा ASIF, जबकि मैं आसिफ टाइप करके बैठ चुका हूं कीबोर्ड में, लेकिन वहां धीरे धीरे टाइप हो रहा है। तो यही चीज जो है लेटेंसी कहलाती है। यानी SSD या हार्ड डिस्क ड्राइव HDD की जो डेटा को एक्सेस करने की जो रेट है वो उसकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहां इसकी लेटेंसी की बात करें तो ये लोअर लेटेंसी है। यानी लोअर लेटेंसी का मतलब हुआ कि मैंने टाइप किया आसिफ तो यहां फौरन ही टाइप हो जाएगा, यानी साथ के साथ आसिफ टाइप होगा। ऐसा नहीं है कि अभी मैं आसिफ टाइप कर रहा हूं तो पहले A टाइप होगा, फिर टाइम लगेगा, S आएगा, फिर I आएगा, फिर F आएगा। तो वो जो है हायर लेटेंसी की वजह से वैसा होता है। तो इसकी लोअर लेटेंसी होने की वजह से एक्सेस स्पीड ज्यादा है एंड एक्सेस क्विकली, और बहुत ही जल्दी ये एक्सेस करती है। जैसे कि आजकल जो SSD आ रहे हैं तो लैपटॉप के अंदर SSD लगे होने का फायदा ये रहता है कि जब भी हम कंप्यूटर को बूट करते हैं या लैपटॉप को बूट करते हैं तो लोअर लेटेंसी और हाई एक्सेस की वजह से बहुत ही जल्दी OS स्टार्ट हो जाता है। इवन 10 से 20 सेकंड के अंदर अंदर विंडोज रनिंग करने लगती है। लेकिन अगर हम हार्ड डिस्क के केस में बात करें तो यही चीज लेटेंसी यहां पर हायर रहती है। देखिए ये हार्ड डिस्क है, अगर यहां हम लेटेंसी की बात करें तो यहां पर जो बूटिंग टाइम है वो 40 से 50 सेकंड नॉर्मली लग जाता है। तो ये हुई लेटेंसी की बात। तो यहां SSD जो है लोअर लेटेंसी रखती है और एक्सेस क्विकली डेटा, और डेटा को बहुत तेजी से एक्सेस करती है, इसलिए स्पीड ज्यादा आती है। तो SSD लगाने का रीजन क्या है? SSD लगाने का रीजन है कि हम कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड को बढ़ा सके, अपने लैपटॉप की वर्किंग स्पीड को बढ़ा सके। जब स्पीड ज्यादा होगी तो हम तेजी से डेटा एक्सेस कर पाएंगे और हमारा काम फास्ट एंड फॉरवर्ड बहुत तेजी से आगे की तरफ चलने लगेगा। और इसके साथ ही साथ सेम हैज नो मैकेनिकल पार्ट्स। अब जैसा कि हार्ड डिस्क के केस में अगर हम बात करें, हार्ड डिस्क का वीडियो आप चैनल पर दूसरा वीडियो है वो देख लेना, उसको समझ लेना, तब आप हार्ड डिस्क के बारे में अच्छे से समझ जाओगे कि इसके टेक्निकल फीचर्स क्या हैं, मैकेनिकल पार्ट्स क्या हैं, और इसके जो टेक्निकल पार्ट्स हैं अलग अलग वो क्या है, कैसे काम करते हैं। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहां पर मैकेनिकल पार्ट्स की। चूंकि हार्ड डिस्क के अंदर मैकेनिकल पार्ट्स रहता है, हार्ड डिस्क के अंदर ये प्लेटर्स होते हैं जो कि एक शाफ्ट के द्वारा एक मोटर से जुड़े रहते हैं, और यहां इसका हेड रहता है, ये इसका लैंडिंग जोन रहता है। तो यहां पर हार्ड डिस्क के अंदर मैकेनिकल पार्ट्स होने की वजह से, और चूंकि हार्ड डिस्क की स्पीड SSD के बराबर भी नहीं है, क्योंकि SSD का जो लेटेंसी है वो काफी लोअर है। SSD का लोअर लेटेंसी रहता है, लेटेंसी का मतलब मैंने अभी आपको बता ही दिया है, और हार्ड डिस्क का हायर लेटेंसी रहता है। इसलिए SSD बहुत तेजी से डेटा एक्सेस करता है, जबकि हार्ड डिस्क तेजी से डेटा एक्सेस नहीं कर पाता है, और यहां पर हार्ड डिस्क थोड़ा डिले करता है। इसीलिए हार्ड डिस्क, अगर किसी लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगा हुआ है तब वहां लैपटॉप या कंप्यूटर को बूट होने के लिए 40 से 50 सेकंड लग जाते हैं। अब बूट क्या है, कंप्यूटर का बूटिंग प्रोसेस क्या है, इसका सेपरेट वीडियो है, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। और अगर हम SSD के केस में बात करें तो यहां 10 से 20 सेकंड के अंदर ही आपका लैपटॉप या कंप्यूटर बूट हो जाता है, मतलब विंडोज रनिंग करने लगती है। तो यहां लेटेंसी की बात हो गई। अब एक पॉइंट आता है, SSD हैज नॉट मूविंग पार्ट्स। क्योंकि SSD क्या है, SSD के अंदर चिप्स लगे रहते हैं छोटे छोटे, ये SSD है, इसके अंदर छोटे छोटे चिप्स लगे रहते हैं, और ये सारे चिप्स मिलकर इसको स्टोरेज बनाते हैं।
क्योंकि जो भी डाटा यहां से डेटा केबल से कोई भी डेटा जाएगा वो इन चिप्स में स्टोर हो जाएगा। यहां कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं है, कोई मोटर नहीं है इसके अंदर, ना ही इसके अंदर प्लेटर्स हैं, ना कोई मोटर है, ना स्पिंडल मोटर है, ना स्टेपर मोटर है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि हार्ड डिस्क के अंदर मोटर लगा हुआ है। तो यहां ये पॉइंट कहता है कि SSD हैज नॉट मूविंग पार्ट्स लाइक स्पिंडल या स्टेपर मोटर, सो दे कॉल्ड सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो इसलिए इसको सॉलिड स्टेट कहा जाता है, क्योंकि यहां मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये SSD आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये सॉलिड स्टेट फॉर्म में है। सिंपल यहां पावर और डेटा के लिए दोनों साइमल्टेनियसली एक ही पावर केबल लगेगी, एक ही केबल लगेगी और वो डेटा और पावर दोनों ट्रांसफर करेगी। तो ये सॉलिड फॉर्म में है, इसके अंदर कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं है, इसके अंदर कोई मोटर नहीं है, तो इसलिए ये कोई नॉइज भी प्रोड्यूस नहीं करता है, इसकी लेटेंसी लोअर है, डेटा बहुत तेजी से एक्सेस करता है। जबकि हार्ड डिस्क के केस में स्पिंडल मोटर लगी रहती है, अंदर प्लेटर्स होते हैं जो कि घूमते हैं, एक हेड होता है, हेड को लैंडिंग जोन रहता है, हेड को घुमाने के लिए भी अपना मैकेनिकल होता है। इसलिए हार्ड डिस्क जो है नॉइज प्रोड्यूस करती है, वाइब्रेशन करती है। इसके केस में हम बात करें तो ये वाइब्रेशन भी नहीं करती है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD के ये बहुत सारे फायदे हैं जो कि SSD आजकल लैपटॉप और कंप्यूटर डेस्कटॉप वगैरह में आजकल इंस्टॉल करके कंपनी देती है और इसके यही बहुत सारे फायदे हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ SSD। अब SSD में भी इसके प्रकार हैं, यानी इसको कैटेगराइज किया हुआ है। तो SSD कितने प्रकार की होती है, जैसे कि M-SATA है, PCIe है, NVMe है। तो ये मोस्टली मेन इसके टाइप्स हैं, इसके प्रकार हैं कि इतने तरह की SSD आती है और इनके अलग अलग डिवाइस में अलग अलग तरह से यूज होते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड डिस्क एंड SSD। तो अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो हार्ड डिस्क और SSD का डिफरेंस होगा। तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें जब भी लैपटॉप या कंप्यूटर लेना चाहिए या कंपनी लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क को रिप्लेस करके SSD को क्यों इंस्टॉल कर रही है, आखिर क्या रीजन है। तो ये भी आपको इस पॉइंट में पता चलेगा।